Namaskaram, good afternoon, welcome to the class. कैसे हैं सब बच्चा लोग? How is everybody doing? Good afternoon. Good afternoon. Hello. Namaskaram. All right, people are still joining in. Let's give it a minute. In the meanwhile, I'll upload the PPT. ठीक हूँ मैं. आप लोग कैसे हैं? ठीक हूँ. Went to the funeral. You yesterday my friend lost her dad. तो बस वहीं गई थी सुबह. वहाँ से ही आई हूँ. तो उसी मोड में हूँ. कहाँ लोकेशन चेंज है? वही लोकेशन है, पर्दा खुला हुआ है. लोकेशन चेंज होगी 15 फरवरी से, अभी नहीं. क्षितिज, मैंने तुम्हारा मेल पढ़ा बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस. और मैं टेलीग्राम पे स्टूडेंट्स लव वाला तो मैं सारे ही मैसेजेस पढ़ती हूँ. सफाई मैं ही करती हूँ रोज वहाँ. मेरा ही काम है झाड़ू लगाने का. तो स्टूडेंट्स लव पे मैंने पढ़ा, तुम्हारा मेल भी पढ़ लिया था. पर बस नहीं कर पाई. मैं वैसे भी रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, और कल तो बिल्कुल ही नहीं कर पाई. नहीं है, धूप नहीं है. आई वॉज आउट, इट वॉज वेरी कोल्ड. बहुत सारे लोग थे तो गर्मी नहीं लग रही थी. जब जैसे बाहर आए और ले जाने लगे उनको तो इट वॉज वेरी कोल्ड. हाँ जी, बोलो. हो गया सब? ठीक है. कल ना 8:30 मत आना, 11 आना. संडे है कल. हाँ ठीक है. ठीक है. गुड आफ्टरनून. इवनिंग नहीं हुई है अभी. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. आओ बैठो फटाफट. गुड आफ्टरनून. क्या किया मैंने हर्षित? हाउ एम आई काइंड? कल की छुट्टी नहीं दे सकती. आई एम आस्किंग हर टू कम अलोंग एंड शी इज मोर देन रेडी. कह रही है मैं आ जाऊंगी. 10 मिनट एक्स्ट्रा पैदल चलना पड़ेगा ना. मैंने कहा तू आ जा, पैसों का हिसाब देख लेंगे. काम भी बढ़ा देंगे, पैसे भी बढ़ा देंगे. 22 का क्या प्लान है? कुछ नहीं, क्लासेस हैं. घर मिल गया ना दिव्यानी? कल मिला, दे दिया कल शाम को टोकन मनी. 15 फरवरी तक शिफ्टिंग करनी है. माला बौखलाई बैठी है, पूछ रही है क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों जा रही हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम. अच्छा है प्रखर, बढ़िया घर है. 3 BHK है, 3 बाथरूम है, 3 कमरे हैं, बढ़िया किचन है, मॉड्यूलर, नया है. नोबडी हैज स्टेड देयर, इट्स एब्सोल्युटली न्यू. 4th फ्लोर है. टेरेस पे जा सकते हैं. काफी बड़ा है. 270 गज का मकान है. और नीचे लैंडलॉर्ड्स अंकल आंटी हैं और उनके भाई भाभी हैं. सब एजड हैं. इट्स अ कश्मीरी फैमिली, सो गुड एजुकेटेड पीपल. 13% आया था, इस पर 98 है. क्या बात है, मुबारक हो. बिलीव क्यों नहीं हो रहा बेटा? गौतम, पूरा साल पढ़े हो तुम. यू बिन वन ऑफ द मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट्स. तो बिलीव कैसे नहीं हो रहा? यू वर्कड फॉर इट. नो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी. मेरा रोल शायद होगा ऐसे 20%, 80% तो तुम्हारी मेहनत ही है. ठीक. दिव्यानी, शी क्लियरली डिनाइड कि अगर आप 15 फरवरी को भी खाली करोगे तब भी मैं फरवरी का पूरा रेंट लूंगी. तो उसको अगर मैं ये और बोल देती कि मैं तेरी वजह से जा रही हूँ, यू आर वन ऑफ द रीजंस, तो फिर वो जो पैसे उसके पास फंसे हुए हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे. तो क्योंकि मुझे पैसे वापस चाहिए तो मैंने उसको बोला कि यार मेरे को जगह कम पड़ रही है. शत्रुघ्न, माय नेक्स्ट सिटिंग, जब फाइनल कैप लगेगा वो है मंडे को या वेंसडे को, वो बताएगी डेंटिस्ट. कैप लग जाएगा फिर आई विल बी एबल टू ईट. फिर देन माय नेक्स्ट टूथ विल undergo treatment, but yeah, this will get sorted. Thank you, Shaurya, that's so kind of you. Okay, everybody keeps asking me for rent. I don't know whether it is appropriate or not, but I told you yesterday it's around 50K. Same area, हाँ, मतलब yes, it is Palam Vihar, but it's a different block. It's 2 kilometers from this one. Yes, they're Kashmiri Pandits. डिपॉजिट, हाँ, यहाँ का डिपॉजिट वापस चाहिए. रूम अनबॉक्सिंग मैंने कल जो घर देखा है उसका वीडियो दिखा दूंगी तुम लोगों का. आई एम ग्लैड अनन्या, कॉन्ग्रेचुलेशंस.
एमडीआई से कॉल आई, कन्वर्ट करो गौतम, फिर तुम मेरे पड़ोसी हो जाओगे और तुम्हें मुझसे मिलने आना पड़ेगा। वैसे तुम आओगे नहीं। बहुत बच्चे जिनका दिल्ली में कॉलेज मिल जाता है, वो कॉलेज जब तक नहीं आता है तब तक मेल करते हैं, मैम मैं आ रही हूँ, मैम मैं आ रहा हूँ, और उसके बाद कभी मिलने नहीं आते, मीटिंग्स में भी नहीं आते। दे गेट सो बिजी विद देयर बी स्कूल लाइफ। और तुम रचयिता से मिलके उसको गिफ्ट दे रहे हो, मतलब आई एम जेलस ना। ऐसे कैसे? मतलब ठीक है, आई एम ओके विद यू बीइंग इनटू अदर वुमेन, बट मुझसे भी मिलना था ना, मुझे क्यों छोड़ दिया? I hope so too, Devyani. I'm looking at least minimum 3 years of staying there. I'm tired of shifting. This is the fourth place I will be staying in a year. Am I looking sad? Yeah, because I came from a funeral maybe. हर्षित स्पेशल है। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं, हो गए 5 मिनट, बातें हो। चलिए, तो हम आज विजुअल वोकैब करने वाले हैं। विजुअल वोकैब बड़ी इंटरेस्टिंग और मजेदार है। बातों बातों में आप वर्ड सीख जाएंगे कि अगर आप किसी वर्ड को निमोनिक से याद रख लेते हैं, उसके किसी विजुअल से एसोसिएट करके उसे याद कर लेते हैं, तो इट विल हेल्प यू इन रिमेम्बरिंग द वर्ड फॉर एवर। ठीक है। सत्यम डला हुआ है ग्रुप पर डीआर का मटेरियल। फाइल सेक्शन में जाओ, डिस्कशन ग्रुप के फाइल्स में जाओ, लेफ्ट स्वाइप करके फाइल्स में dr.pdf दिखेगा। यू कैन डू मोर क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। सीआर यू कैन डू फ्रॉम जीमैट क्लब, बट अभी उसका वक्त नहीं आया। सीआर पहले हो जाने दो कवर। ठीक है। चलो प्रेरणा, आई होप अब तुम्हें मलाल नहीं है कि ये खराब है तुम्हारा। नाउ यू नो कि खराब नहीं है, बस वो दिन खराब था। ठीक है, चलिए पहला वर्ड करते हैं बर्जियन। तो क्या दिख रहा है आपको पिक्चर में? बर्गर। तो बर्गर और बर्जियन मिलता जुलता है। तो ज्यादा बर्गर खाएंगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ यू ईट टू मेनी बर्गर्स? व्हाट विल हैपन टू योर साइज? यू विल गेट बिगर, यू विल इंक्रीज। ठीक है। सो बर्जियन मीन्स टू इंक्रीज, टू ग्रो, टू फ्लरिश। ठीक। तो बढ़ने के लिए बर्जियन। ओके। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब बड़ों के पैर छूते हैं या बड़ों से आशीर्वाद मांगते हैं, उनके हाथ चूमते हैं, तो वो लोग आपको ब्लेसिंग देते हैं कि खूब बड़ो खूब जियो। तो बड़ो जियो का मतलब है यू आर इंक्रीजिंग इन साइज, और यूर ग्रोइंग, और यूर फ्लरिशिंग। ठीक। नमस्ते जोशी जी, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? ठीक है। सो बर्जियन बर्गर से याद रख सकते हो, बर्जियन बड़ो और जियो से याद रख सकते हो। ठीक है। इसका यूसेज कैसा होगा कि द सिटी इज बर्जियनिंग, या द कॉन्क्रीट जंगल इज बर्जियनिंग, ग्रोइंग, फ्लरिशिंग, दैट्स द यूसेज। ठीक। जॉब कैसी चल रही है जोशी? और गरबा कैसे चल रहा है? 24 दोगे? ठीक है। तो दोबारा ज्वाइन कर रहे हो या खुद से करोगे? ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़े। ओके। वर्ड और मीनिंग नहीं लिखोगी साधना? जैसे बच्चों जैसी बातें। कब बड़े होगे लोग? हो जाओ अब बहुत हो गया। हाँ, बच्चों से सीखना ही है तो अच्छी बातें सीखो। तुम लोग गंदी बातें सीख रहे हो बच्चों से। तो मैं गई थी अभी जहाँ पर फ्यूनरल में, तो मेरी फ्रेंड की बेटी वॉज द ओनली हैप्पी पर्सन इन द एंटायर हाउस। बाकी तो सब रो रहे थे, गमगीन थे। तो वो कहती है कि माई फ्रेंड स्टार्टेड क्राइंग द मोमेंट शी सॉ मी, आई ऑल्सो क्राइड। तो शी केम, मम्मा आप क्यों रो रहे हो? फिर वो पराठा खा रही थी, तो उसने अपना पराठा तोड़ के मम्मा को खिलाया। कहती आप पराठा खा लो, खुश हो जाओ। अच्छा नहीं खाना तो फिर एक काम करो, आप अपना हाथ खा लो, ठीक है, या फिर मेरा हाथ खा लो, बट आप खुश हो जाओ, आप चुप हो जाओ। फिर उसको बोला कि भाई अभी नानू को ले जाएंगे। तो कहती है नानू को कहाँ ले जा रहे हैं? तो उसने बोला टू गॉड। तो कहती है बट वाई टू द गॉड, टू द टेम्पल, वाई आर यू टेकिंग हिम टू द टेम्पल, एंड वाई आर यू सेइंग दैट यू विल मिस हिम? So then my friend just kept crying. We had no answers. Then she said, you said that there is no soul now. So is soul more important than the brain? She's 6 years, ladies and gentlemen. She's 6 years of age. Is soul more important than the brain? Okay. What does the soul do? Why is it important?
Look at the level of the questions that she's asking. These are the questions that you and I should be discussing, isn't it? But adults never ask such questions. Adults ask questions like, मैम notes बना ले, मैम क्लास में आना है, स्पेशल में भी आना है. So you look at your curiosity level and you look at the curiosity level of the child. Right? So I think we all miss out on the important questions and we ask stupid questions. And India is a culture of asking questions. Arjun and Krishna conversation is all about questions and answers. And we worship the book known as Bhagavad Gita. Ashtavakra Gita is a conversation and a dialogue and question and answers between Raja Janak and Ashtavakra. Kathopanishad is a dialogue between Nachiketa and his father and Yamraj. So we are from a culture of questions and answers. So when you ask questions, make sure that your questions have some weight, right? Okay. Anyway, so burgeon means to increase, to grow, or to flourish. Okay. Surly. I hope you remember this iconic character. Boman Irani has been a phenomenal actor anyway. And who's the character? ठीक. Virus. So virus और शक्ल देखिए कैसी लग रही है? Surly. Surly मतलब unfriendly and rude. ठीक है, याद कैसे रखेंगे? सड़ू सर. ठीक है, तो कोई सड़ू राम हो, सड़ू सर हो. ठीक है, सो सरली. बाल है करली और सर है सरली. ठीक है, मुबारक हो प्रमोशन के लिए उर्वेश. ठीक. So surly is basically used as an adjective. Okay, usage simple है. He is a surly professor. My teacher was surly. Somebody's surly behavior. There is a surly expression on his face. ठीक है, तो सड़ू से surly. ठीक है. तो सड़ू से याद रहेगा. आगे बढ़े. तुम लोग क्यों ऐसे मतलब there is a little story. There was once a dog, okay, who started running. Okay, तो लेट्स से वो पालम विहार का डॉगी था. बी ब्लॉक से लेके ऐसे भागने लगा जे ब्लॉक की तरफ. तो 2-3 और आसपास के डॉगीज ने देखा, वो भी भागने लग गए. रेजांगला चौक पहुंचा तो वहां पे 4 डॉगीज ने और देखा, वो भी भागने लग गए. ठीक, थोड़ा और आगे गया, मणिपाल हॉस्पिटल पे पहुंचा तो 5 और डॉगीज थे, वो भी भागने लग गए उसके पीछे पीछे. भागते 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 के ब्लॉक के खंबे पे पहुंचे. जब सब लोग रुके तो सारे डॉगीज जो भाग रहे थे उसके पीछे, उन्होंने पूछा कि भाई हम तुम्हारे पीछे यहाँ भागते भागते आ तो गए, बट ये तो बताओ कि हम यहाँ करने क्या आए हैं. तो उसने बोला तुम लोग मेरे पीछे क्यों आए? मुझे तो बस पता चला कि यहाँ पे नया खंबा गड़ा है, तो मैंने सोचा कि आज सुसु यहाँ करूंगा. तुम लोग यहाँ क्यों आए? तुम लोगों को भी सुसु आई है. यू ऑल्सो वॉन्ट टू पे ऑन द न्यू पिलर. तो तुम लोग ऐसे बिहेव करते हो. एक बंदे ने थिंकिंग इमोजी दबाया है. अब हमारे को सब आ रहा है समझ में, लेकिन फिर भी हम वो थिंकिंग इमोजी दबाएंगे क्योंकि उसने दबाया है, तो हम भी दबाएंगे. है कि नहीं? तो अगली बार जब आप ये थिंकिंग इमोजी दबाएं या कोई भी इमोजी अननेसेसरली दबाएं, तो आप मेरी एनालॉजी याद रखिएगा. सो डोंट बी अ डॉग हु फॉलोज अदर डॉग्स. फर्स्ट चेक whether you really want to pee. Okay, don't follow the crowd. तुमने नहीं किया गौरव, बट बाकी लोग तो कर ही रहे हैं. ठीक, घर वापसी हो गई संगीता, मुबारक हो. चलिए, सैगैशियस क्या दिख रहा है पिक्चर में? सैगैशियस से मिलता जुलता. हिंदी में सोचिए. पालक, सरसों, मेथी, बथुआ, इस सबको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? साग. साग खाते हैं तो कैसे हो जाते हैं? मम्मी मार मार के साग खिलाती है. ठीक है, तो ऐसे याद रखिए कि साग खाएंगे सैगैशियस हो. अच्छा, साग खाने से मोटे होते हैं? चित्रा, कौन सी कंट्री में ऐसा लिखा है? कौन सी साइंस कह रही है कि साग खाने से मोटे होते हैं? ठीक है, तो साग इज गुड फॉर हेल्थ. ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ. दे आर लो इन कैलोरीज एंड रिच इन विटामिन्स, आयरन, फॉलिक एसिड. ओके. Sagacious is a person who has great mental discernment and good judgment, जिसको आप shrewd कह सकते हैं, wise कह सकते हैं, prudent कह सकते हैं, intelligent कह सकते हैं. ठीक ठीक, insightful कह सकते हैं.
Okay, so basically showing good judgment. So साग खाइए, sagacious हो जाइए, समझदार हो जाइए. ठीक. चर्चिता मैं नहीं समझी. साग का ही मौसम है, खाइए पालक, मेथी, बथुआ, सरसों. Okay. Okay. No, I can. I don't mind doing a bilingual class. I'll translate everything into English. But then if the mnemonic itself is in Hindi, I can't help it. Okay. So saag is basically a Hindi term or a Punjabi term. Okay. So sagacious is can be remembered from saag. You eat saag, you become sagacious. Okay. Today my lunch is matar paneer and jawar roti. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. No, sabzi is basically bhaji. Saag is necessarily green vegetables. Yes, Ishika. Okay. Do you remember this iconic character played by Urvashi Dholakia? Directed by the iconic director, yes, Kanish, Ekta Kapoor. धीन तनन धीन धीन तनन धीन. याद है किसी कोई आइकॉनिक ट्यून? मतलब अगर आपने जिंदगी में ये ट्यून नहीं देखी और ये कैरेक्टर नहीं देखा तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया. ठीक है, तो कोमोलिका. So कोमोलिका is an iconic villain from the serial of कसौटी जिंदगी की. ठीक है, लड़ाकू ही है, लग नहीं रही है सिर्फ. हाँ. But anyway, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि श्रू और श्रूड मिलता जुलता है. ओके. और श्रू यूजुअली एक ऑफेंसिव वर्ड है जो एक वुमन के लिए यूज होता है, तो बहुत अनप्लेजेंट है और बात बात पे झगड़े के लिए रेडी हो जाती है या जल्दी बुरा मान जाती है. ठीक है. सो अ वुमन who's unpleasant, okay, easily annoyed, and ready to argue. ठीक. तुमने कोकिला बहन की बिंदी नहीं देखी प्रखर? 3 bindis are iconic in the history of Indian serials. One is कोमोलिका जो आपके सामने स्क्रीन पर है. The other is गोपी बहन की सासू माँ कोकिला. And the third is a character played by Sudha Chandran. I don't remember the name of that character. Sudha Chandran पता है, भरतनाट्यम डांसर है जो. I forgot her name. Search करके बताऊंगी. She used to wear a very huge iconic bindi. तो ये 3 बिंदियां बड़ी फेमस है. नहीं, नागिन नहीं, some other serial. हाँ, रसोड़े वाली इस गोपी बहू की सासू. ओके कुणाल. ठीक है. सो श्रू कैसे याद रखेंगे? हमने कोमोलिका से याद रखा था हमारे जमाने में. कोमोलिका लड़ाई करवाती रहती थी सबकी और हमेशा जली भुनी रहती थी. 3-4 शादियां कर ली इसने सीरियल में. रियल लाइफ में तो खैर डिवोर्स्ड है और उर्वशी धोलकिया और 2 बच्चों की अम्मी है और काफी हॉट है. बट इन द सीरियल शी हैज अ वेरी क्वर्की फैशन सेंस, लाइक यू कैन सी. और इनका जो सिंदूर है वो परिवार नियोजन के साइन से मैच करता है. एन इन्वर्टेड रेड ट्रायंगल. और या सो हमने उसके नाम से याद रखा था. अब आप श्रू मेरी लैंडलेडी के नाम से याद रखें, अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से याद रखें, या आपकी लाइफ में कोई बंदे से याद रखें. बताओ ऋतिका को कितना नॉलेज है. ठीक है. हाँ, तो आप अपने फ्रेंड के थ्रू याद रख सकते हैं, एक्स के थ्रू याद रख सकते हैं. ठीक है, सबकी एक्स है, क्या बात है. माय लैंडलेडी इज अ गुड एग्जाम्पल इंडीड. आज सुबह ही उसने मुझे पकड़ लिया. ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम छोड़कर जा रही हो, क्यों, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा भाई आई एम कमिंग फ्रॉम अ फ्यूनरल, प्लीज स्पेयर मी, आई विल टॉक टू यू लेटर. ओह शिट. अंदर आ. ये कौन सा रिएक्शन था? ओह शिट. जस्ट से आई एम सॉरी, टेक योर टाइम. ओह शिट. आई लाइक दिस वुमन नोज नथिंग. यस यस शिवम. ऑलराइट, इनको तो सब जानते हैं. मैंने सुना है इनके बच्चों का प्री वेडिंग कार्ड अभी फेमस हो गया है.
तो एकदम मोटा भाई और मोटी भाभी, ठीक है। तो अंबानी परिवार के दिग्गज पुरुष, ठीक। तो हेजेमनी में जो वर्ड है जिससे याद रहेगा वो है मनी। सो हेजेमनी का मतलब होता है लीडरशिप और डोमिनेंस। तो बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है कि नहीं। तो चाइनीज हेजेमनी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सुपीरियोरिटी। रशियन हेजेमनी ओवर यूक्रेन, ओके। तो जिसके पास मनी है वही लीडरशिप में आ सकता है, जिसके पास वेपन्स हैं, मनी है, सोर्सेज हैं। यूएस को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, रशिया को देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब पिता चाचा ताऊ बने बैठे हैं संसार के, ठीक। मनाश, डोमिनेंस मतलब सामने वाले का दमन करना, ठीक, उसको अपनी मर्जी से चलाना, ठीक। हेजेमनी डज नॉट मीन लॉट्स ऑफ मनी, हेजेमनी मीन्स लीडरशिप और डोमिनेंस। विजुअलाइज कैसे करेंगे कि मनी है तो हेजेमनी हो सकती है, बिना पैसे के गरीब आदमी थोड़ी ना हेजेमनी मेंटेन करेगा, ठीक है। हाँ, उसका दबदबा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। सो हेजेमनी इज लीडरशिप और डोमिनेंस। ये तो आपको आता ही है, आप सब लोगों ने कैंडिड, फेक कैंडिड, सूडो कैंडिड, ठीक है। फिर इंस्टाग्राम में अप्रूवल्स, कैप्शन बाय कमलप्रीत, अप्रूवल बाय हर्षित, पिक्चर कर्टसी आर्ची, बिहाइंड द सीन्स रोहित, इस तरीके से आप लोग कैप्शंस डालते हैं। हाँ, समझ में नहीं आता जिंदगी कहाँ जा रही है। मतलब तुम लोग कैप्शन लिखते हो कि मूवी के एंड में तुम लोग लोगों को क्रेडिट्स देते हो। हाँ, समझ में नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो कैंडर का क्या मतलब है? कैंडर का मतलब है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी ने इंटरव्यू में कैन डू एटीट्यूड दिखाया तो यानी कैंडर दिखाया। तो कैंडर का मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपननेस, ओपन एंड ऑनेस्ट, ओपननेस एंड ऑनेस्ट, ठीक है। हाँ, ले डूब चुका है, अब तो गाना गाओ डूबे। लाइक्ड बाय करिश्मा मैम सपना रह गया है। आयुष बहुत दुखी है, कभी कहता है स्नैप पे सीन कर देती है, कभी कहता है कि लाइक बाय करिश्मा मैम सपना रह गया। आयुष, लिंक भेज दे मुझे, मैं आज ही तुम्हारे सारे फोटोज लाइक करूंगी और कमेंट भी करूंगी, पक्का वादा। देख, जिंदगी छोटी है, हाँ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ये रिग्रेट रह जाए। यू लव मी, आई लव यू बैक, आई एम अ सिंपल वुमन, ठीक। सत्येंद्र या सौरभ, जो भी है उस अकाउंट से, देर इज अ फ्री क्लास जिसका लिंक FAQ डॉक्यूमेंट में है, या आप मेरे प्रोफाइल पे सर्च कर सकते हैं, व्हाट टू रीड फॉर कैट एंड हाउ टू रीड, हाउ टू क्लाइंब द रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन लैडर। हाँ, तो सौरभ सर्च कर लो, उस क्लास में वो 66 आर्टिकल्स डिस्कस्ड है, वो आपको सर्च करना है। फ्रैंकनेस रितिका, ठीक है। बताओ, इंस्टॉल नहीं करा है और इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। आयुष, ये कैसा दोगलापन है? इशिता, बता दिया करो, मैं, मेरे को पता थोड़ी रहता है कि तुम मुझे जानती हो कि नहीं जानती हो, तुम कौन सी इशिता हो, हाउ विल आई नो, ठीक है। तो फिलहाल तो मुझे कोई इशिता की रिक्वेस्ट दिख नहीं रही है। इशिता गोयल हो तुम? ठीक, कर लिया एक्सेप्ट, खुश हो जाओ, नाचो चलो, हाँ, घूमर करो, वीडियो भेजो मेरे को, ठीक है। सो कैंडोर इज बेसिकली स्ट्रेट टॉक, ओके। और हिमांशु के अकाउंट से हिमांशु आया क्या? कृति तो ऑलरेडी एडेड है ना, आई थिंक। सो स्ट्रेट टॉक, सीधी बात, नो बकवास। यस यस कनिश, कैंडर से ही कैंडिड बना है, कैंडिड इज द एडजेक्टिव, कैंडर इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। ये हिमांशु के अकाउंट से पहले कृति आती थी, अब शिवानी आती है, मतलब ये कितनी पहुंच है लड़कियों में हिमांशु की। नाम अपना रखवाता है, नई नई लड़कियों को अपने अकाउंट से भेजता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फील आ रही है मुझे इससे, ठीक। शिवानी शर्मा 5711, ये हो तुम? हाँ, जब देखो इस अकाउंट से नई बंदी आ रही होती है, ठीक है। चलो, शत्रुघ्न नाम बताओ। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सीनाइल, जोक पढ़ लीजिए। देवेंद्र आर्यन है, बताओ। LR का सेट बन रहा है ये,
ऋतिका वो दूसरे टीचर के पास जाता होगा। Saurabh, I charge 4,000 an hour. You can Paytm it to karishma.manmani@OKICICI and I will fix up a Gmeet slot with you and you can have a video call with me. Yep. Thank you. So Sinail, कोई बात नहीं। मैं भूल गई हिमांशु के कौन सी लड़की थी, शिवानी। तो ले लूंगी प्रेरणा, मतलब 4,000 रुपए के लिए मैं उससे बात तो कर ही सकती हूँ, व्हाई नॉट। अब महंगे घर में जा रही हूँ तो भाई पापी पेट का सवाल है, किराया तुम ही लोगों से निकलेगा। So, सिनाइल इज सी नाइल, कि नाइल इतनी लंबी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर, कि उसको देखते देखते आपका बुढ़ापा आ जाएगा, ऐसे याद रख सकते हैं। एक और तरीका है, सिनाइल में सेन है और सेन से सबसे आसान वर्ड होता है सीनियर या सीनियर सिटीजन। तो सिनाइल का मतलब है ओल्ड एंड वीक। ठीक, ओल्ड एंड वीक। 50 रुपए में तो मैं बस खांसती हूँ शिवम। बस ये होगा 50 रुपए, लो भेजो। यस यस इशिका, ठीक है। सो ओल्ड एंड वीक, ऑलराइट। You can also use senility, the abstract noun for it. No, usually you use it for people, Ganesh, a senile old woman. और इसके अलावा you use it for cells in the body that don't multiply anymore, और जो मच्योर हो चुके हैं और अब उनमें कोई रिप्रोडक्शन या ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है। Yes, Shivansh, I'm in SRC CGPU has vocab questions, so yes, vocab question is good. Vocab class is good, so why not? Okay. Good, Shivam, good, very good. Okay. So senile is usually old and weak. बता तो दिया आयुष अभी, ह्यूमंस के लिए या फिर एक आधा कभी सेल वेल के लिए। ठीक। आफ्टर गेटिंग इनटू एफएमएस एंड क्रैकिंग अमेज़न आई कैन डू दैट। अभी मुंबई में रहकर 10x10 के कमरे में 22,000 देना पड़ रहा है, तो बस फिर वेट करो, एफएमएस पहुंचो, अमेज़न पहुंचो एंड आई विल टॉक टू यू। तब तक चैट बॉक्स से काम चलाओ, इसके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। ये तो फ्री क्लास है, तो सब्सक्रिप्शन नहीं है तब भी बात करूंगी, है कि नहीं। चलिए, बाकी आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, क्लास में मैसेज कर सकते हैं, रेज अ हैंड कर सकते हैं, काफी तरीके हैं जुड़े रहने के। ये हम पढ़ चुके हैं, जल्दी से बताओ। मेरे गले में दर्द है तो मुझे क्या पीना चाहिए? काढ़ा, राइट। तो कैडावरिस, फॉलन सिक, अच्छा ओल्ड मंक पीनी चाहिए। वाह 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 वाह, 60 रुपए का क्वार्टर मिल रहा है, आज ही ले आऊंगी। लाइक अ डेड बॉडी। ओके, रॉयल स्टाइल नहीं, रम का मौसम है, तो बजट कम है तो ओल्ड मंक, बजट ज्यादा है तो कैप्टन मॉर्गन स्पाइस्ड रम। So fallen sick or pale like a dead body. Okay, sure. भांग का मौसम आएगा, 2 महीने हैं अभी। ठीक। ये आमी न्यू, मतलब ये आदि बंगाली आदि इंग्लिश है। एंड व्हाई इज योर नेम अनमैरिड? लाइक ऑल ऑफ अस आर अनमैरिड इंक्लूडिंग मी। आज से मेरा नाम है अनमैरिड करिश्मा वनमानी। हाँ, अगले साल रखूंगी मैरिड करिश्मा वनमानी, या फिर मैरिड ट्वाइस, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। मैं अपना हैंडल ही बना लूंगी, @मैरिड ट्वाइस। ठीक है। कैंडर मेंटेन कर रहे हैं अपने हैंडल में हम। को भरोसा नहीं है तुम्हारा, तुम तो मतलब वर्जिन मोहितो से इंस्पायर्ड हो कि अपने नाम क्या की स्टेटस लिखोगे। I'm not a bigamist. I'm not into two men together. Yeah, bigamist is you have two vibes and they are still with you.
तो बहुत सिंगल हो, ठीक है। चलिए भाई, सो कैडावरस, और कैडावर इज अ डेड बॉडी। आयुष, मैं कोशिश करूंगी कि मैं ढूंढ के दे दूं। आर्टिकल नहीं मिल रहा ना, तो मैं सब निवियम वाला, आई विल ट्राई एंड फाइंड इट फॉर यू, गिव मी सम टाइम। नहीं तो मैं रिस्पॉन्स शीट भेज दूंगी किसी दिन, और नहीं तो अब वो आर्टिकल छोड़ दो, हम क्लास में आरसी करेंगे ना पीवाई की, उसके तब हो जाएगा। ठीक, हाँ, आइस के नीचे वाला। सो कैडावर, डेड बॉडी। कैड मतलब फॉल, हम कर चुके हैं क्लास में, प्लस क्लास में। सब निवियम में सब इज द रूट वर्ड विच मीन्स बिलो, नीचे। ओके, ही लुक्स कैडावरस। ठीक है प्रखर, sick and pale like a dead. What do you think is happening in these pictures? बड़े भाई हैं किसी के, या कुछ लोग खुद बड़े भाई हैं? बताओ। फाइटिंग चल रही है, ध्यान से देखो। मेकआउट? चित्रा, इसमें कौन मेकआउट कर रहा है? गलत स्क्रीन खोल लिया तुमने। हाँ, दूसरा टैब बंद करो बेटा, वापस आ जाओ इस क्लास में। क्लास के टाइम ऐसे मत करो ना, सुबह सुबह। मतलब ठीक है, वीकेंड मोड में हो तुम। मेकआउट, शयन खुद से मेकआउट, आई एम श्योर यू नो हाउ टू डू इट। ठीक है, ब्राउ बीट। Browbeat is when your big brother beats you, he's trying to browbeat you. Okay, so browbeat is to scare someone into doing something with stern or abusive language. डरा धमका के, हड़का के, सुना के, धमकी दे के, सामने वाले से डरा धमका के कुछ करवा लेना, या उसको डरा धमका के रखना। You can't browbeat me simply because you're my manager. So this is what he's doing, right? He's trying to dominate the employee. यहाँ पर बड़ा भाई छोटे भाई को धमका रहा है, खबरदार मम्मी को पता चला कि मेरे बैग में सिगरेट निकली थी। ठीक है, स्टर्न, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट आयुष, कड़क। ठीक, तब भी ब्राउ बीटी बोलेंगे प्रखर, हम भी छोटे भाई से ही पिटे हुए लोग हैं। आई एम द एल्डर डॉटर एंड आई हैव द ओनली गाय हु हैज एवर बीटन मी इज माय ब्रदर, और किसी की हिम्मत तो है नहीं। ठीक है, तो बहुत मारा है हमने एक दूसरे को, उसने मुझे ज्यादा मारा है। So browbeat is to scare someone into doing something with stern or abusive language. ठीक है, तो your bro is trying to beat you, so browbeat. ठीक, चलता रहता है नन्ना। मतलब माता पिता सोचते हैं दूसरा बच्चा होना चाहिए क्योंकि पहला बच्चा अकेला रह जाएगा। अकेला वकेला की तो बात नहीं है, दो नुकसान है, एक तो मारा पीटी बहुत होती है, दूसरा सारे रिसोर्सेज और जायदाद बढ़ जाते हैं। हाँ, फायदा तो किसी किसी को होता है जिसका सिबलिंग बॉन्ड अच्छा हो। कैलस, तो आप लोगों को कभी फुट पे कॉर्न और कैलस हुए हैं? बना हुआ है पिक्चर में, या आपने देखा हो किसी और को हुआ हो तो। ठीक है, तो ये जो हमारा जो फुट रहता है वो नीचे से ऐसा रहता है। ठीक है ना, दिस इज आवर एंकल। तो दिस आर्च एनेबल्स अस टू मूव। अगर आर्च नहीं होता तो कहते हैं फ्लैट फुट है, राइट? तो ये वाला जो हिस्सा रहता है और ये वाला जो हिस्सा रहता है, ये रगड़ खाता है जमीन से। इट डेवलप्स a hard skin because of the friction that is generated, because this is the portion that touches the ground or the footwear that we are wearing. Okay, so because of friction this skin becomes hard, and this is known as callus. Okay, so when a person, so callus here simply means the hardened skin. जिसको फुट फिटिश है उसको मजा आ रहा होगा ये मर्दों के टेढ़े मेढ़े पांव देख के। कुछ सुंदर सा पेडिक्योर किया हुआ, नेल पेंट लगा हुआ फुट हो और फिर फिटिश हो तो समझ आता है, इसमें क्या फिटिश।
ठीक है। और कैलस अगर पर्सन होगा इसमें ओ लग जाएगा और इसका सिंपल मतलब है इनसेंसिटिव, क्रूअल, हार्टलेस, ठीक है। अनफीलिंग लिख सकते हो, अनकेयरिंग लिख सकते हो। कैलिस्थेनिक्स तो आई थिंक वर्ड पावर मेड इजी में था ना। कैलिस्थेनिक्स इज नॉट रिलेटेड टू दिस। कैलिस्थेनिक्स तो एक्सरसाइजेस के लिए यूज होता है, फिजियोथेरेपी एक्सेट्रा में, जिम में। No, this is usually with the foot as far as I know, Charchita. I am not sure about elbow and ankle. एक बार आप रिसर्च करके देख लेना. So callous person, Hitler was callous, insensitive, cruel, heartless. Okay. टीनेज में तो माता पिता और टीचर ही कैलस लग जाते हैं. ठीक. हाँ, that is calisthenics, Ashi. Raconteur. What do you think is happening in this story? What are the people trying to do? Storyteller. So raconteur का मतलब है storyteller. जिसको अच्छे से कहानी किससे सुनाना आता हो, स्किलफुल इन शेयरिंग एनेक्डोट्स और स्टोरी टेलिंग. अगर फीमेल है तो रेकॉन्ट्यूज, जिससे मसाज करने वाले को मस्यूर बोलते हैं, और फीबी बूफे है तो मस्यूज बोलते हैं. मेल फीमेल ऐसे ही यहाँ पर रेकॉन्च्योर, रेकॉन्चियस. इसको हमने किसी जमाने में ऐसे याद रखा था, रेखा आंटी कहानी सुनाती हैं तो टीयर्स आ जाते हैं, इतनी बढ़िया कहानी सुनाती हैं. ठीक है. सो स्टोरी टेलर. ठीक. हाँ, आप किसी के नाम से याद रख सकते हैं. आप रेखा आंटी ब्रॉट मी टू टीयर्स से याद रख सकते हैं. ये पिक्चर याद रख सकते हैं. whatever suits you. या ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, जो भी आपको कहानी सुनाता हो. आजकल तो वो रेडियो पे शो आता है ना, नीलेश मिश्रा का, ही इज अ गुड स्टोरी टेलर, उससे याद रख सकते हैं आप. ठीक. Thank you, Prakhar. Not great, but yeah, I try to add some good things in the class. ठीक, चलिए. Okay, Gaurav, you're lucky. सब लोगों को ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार नसीब नहीं होता. It's one of the good treasures of life. आजकल की जनरेशन को वैसे ही नसीब नहीं होता, सब अलग रहते हैं. ठीक है. So obnoxious. अरे बिस्वा, रो काहे दिए तुम? Very good. Obnoxious. Nox is harm and us is full. So obnoxious is extremely unpleasant. How cute, Gaurav. चर्चिता, ऑब्नॉक्शियस के आगे स्मेल लगाएंगे तो इसका मतलब अनप्लेजेंट स्मेल होगा. ऑब्नॉक्शियस में स्मेल इंक्लूडेड नहीं है, ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर भी हो सकता है. ठीक है. ये तो मतलब आपको क्या ही बताऊं, ये तो आप मुझे सिखाएंगे, है कि नहीं? आप लोगों का जीवन ही इनकॉग्निटो कटता है, हरकतें ही ऐसी हैं. हाँ, तो हिस्ट्री डिलीट करने ही नहीं पड़ती. तो इनकॉग्निटो का मतलब है इन इज नॉट. ठीक. आई एम सॉरी फॉर दैट, अबाउट दैट, प्रखर. कॉग्निस, नोइंग. ठीक है. तो बिना पहचान बताए. This is Kamal Hassan in the movie Chachi 420, an iconic movie where he used prosthetics to dress up as a nanny and get back to Tabbu, who was Kamal Hassan's wife. So because Kamal Hassan wants to stay with the children and the wife, but she's not interested, he becomes a nanny by using prosthetics and stays in the house. Okay. Aho Chitra. ठीक. नहीं, ये कमल हसन है. गोविंदा कहाँ से लग रहा है? Okay, so he actually looks like a woman.
It was a very well done makeup. So incognito is an adjective as well as an adverb. Okay, and it simply means with a hidden identity. रणवीर सिंह. हाँ शिवांश, ठीक है. चाची जी वर्कड इनकॉग्निटो. एट तब्बूज हाउस, ऐसे यूज कर सकते हैं, पहचान छुपाकर. The intelligence agent worked incognito in Pakistan. Okay. आगे बढ़े, बताओ एक्सप्रेशन कैसा है ये स्टॉलिड वाला. हाउ डज इट लुक. भाई तेरा कैट क्रैक हो गया. अच्छा हो गया, ओके. बेटा तेरा कैट फेल हो गया तो कुछ नहीं हुआ, 50% डाले. अच्छा ओके, दिस इज स्टॉलिड. शोइंग नेग्लिजिबल इमोशन. लेफ्ट वाला जोक पढ़िए तो समझ आएगा. ठीक है. इम्पैसिव. ओके. शोइंग नेग्लिजिबल इमोशन, काम भी लिख सकते हैं. नॉनशैलेंट इज मोर इनडिफरेंट. स्टॉलिड इज वो आपको दिखाएगा नहीं. संभाव जिसे गीता में कहते हैं, जो सुख में फूलकर उड़ने नहीं लग जाता और दुख में टूटकर बिखर नहीं जाता, स्थिर रहता है. ठीक. सैलरी बढ़ने के बाद ये ठीक है. Yes, it can be used positively. Stoic is a synonym, phlegmatic is a synonym. MS Dhoni is a good example, Rahul Dravid is a good example, A.R. Rahman is a good example, Buddha is a good example. विचलित नहीं होता जो बात बात पे. ठीक है. ये किसी ने कुछ कह दिया तो बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा. और जरा सा किसी ने तारीफ कर दी तो आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे. ठीक. नहीं साधना उसकी चिंता मत करो. फिनिश द बुक फर्स्ट, देन वील रिवाइज. हाँ यस रितिका. सो स्टॉलिड कैसे याद रखोगे. इतना सॉलिड है कि टीयर्स ही नहीं आते. जैसे सिर्फ सॉलिड से मिलता जुलता है स्टॉलिड, वो भी चलेगा. ठीक है. तो ट्रिपल सैलरी पे बंदे का एक्सप्रेशन देखो, कोई मतलब नहीं है उसको. स्टॉलिड बनने के लिए क्या करना पड़ता है. सबसे इजी तरीका ये याद रखिए कि आप टेम्पररी हैं. मैं तो अभी देख कर आई हूँ. मैंने इतनी डेथ्स देख ली हैं पिछले 12-15 सालों में. और मैं जब फ्यूनरल अटेंड करती हूँ, और मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि बर्थडे पार्टी और शादी अटेंड करिए या ना करिए, फ्यूनरल अटेंड करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए. तो जब फ्यूनरल अटेंड करिए तो देखिए कि क्या हो रहा है. अपने आसपास सिर्फ ऑब्जर्व करिए कोने में खड़े होकर, लोग क्या कर रहे हैं, पंडित जी क्या करवा रहे हैं, मौलवी साहब क्या कह रहे हैं, बॉडी को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, और अल्टीमेटली उसको एशेस में बदलता हुआ देखिए. अगर आप सही व्यक्ति होंगे ना, और आप में थोड़ा सा भी अवेयरनेस होगी, तो आपका जीवन बदल जाएगा. तो वो आपको मदद करेगा काम रहने में, फेलियर और सक्सेस के साथ अच्छे से डील करने में. क्योंकि आपको पता है कि जो मरण शैया रहती है ना, वो सबकी बराबर ही आती है. मैंने किसी की बड़ी नहीं देखी. इट्स द सेम फॉर एवरीबॉडी. मुबारक हो जी. चलिए. सो स्टॉलिड इज शोइंग नेग्लिजिबल इमोशन, इम्पैसिव काम. शिवांश मैंने भी आरसी पढ़ाया नहीं है, तो मुझे नहीं पता तुम क्यों पढ़ रहे हो और तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है. जब पढ़ाऊंगी तब बात करेंगे. क्लैंडस्टाइन कैसा लग रहा है बंदा आपको. खुफिया जासूस. सो क्लैंडस्टाइन इज डेस्टिनी में क्या है, नो वन कैन नो. सो क्लैंडस्टाइन इज हिडन, सीक्रेट. ठीक है ना. तो क्लैंडस्टाइन लव अफेयर फॉर एग्जांपल. तो अगर आपका अफेयर चल रहा है और आपने माता पिता को नहीं बताया है, जो कि समझदारी का काम है फिलहाल, तो क्लैंडस्टाइन. सो क्लैंडस्टाइन इज केप्ट सीक्रेट और डन सीक्रेटली. एवरीबॉडी नीतीश, आरसीज की प्रैक्टिस के लिए, आरसीज को बेहतर समझने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए,
ओके इशिका, मुझे शकीरा के 2 ही गाने आते हैं, हिप्स डोंट लाई और वेरेवर व्हेनेवर, बस वर्कआउट के टाइम पे काम आते हैं. So clandestine is Havaka also. Secret, hidden, covert, furtive. तो clandestine meeting, clandestine rendezvous, clandestine affair, clandestine story. ठीक. फ्रैंकनस्टाइन का इससे क्या लेना देना है नामिका? कैसी बातें कर रही है? हम भूल ही गए, आज हमने नाश्ता नहीं किया. यस चर्चिता, आई वेंट आउट ना, फ्रेंड क्या तो खा के नहीं गई थी. लास्ट वाला क्या है? फर्टिव, FURTIVE. 12 लिख दो. ठीक, बचे हुए रूट्स करा देती हूँ, 10 मिनट बचे हैं, वील डू इट. रूट्स तो लिखवा दिए थे ना, आई थिंक मीनिंग्स करने हैं. इस क्लास का एक और पार्ट होगा, ठीक है. सो वी विल कंटिन्यू दिस इन द मंथ ऑफ मार्च. फेब की क्लासेस खत्म हो गई, स्पेशल क्लासेस, मेरे आवर्स खत्म हो गए. मार्च नहीं सॉरी, फेब्रुवरी में करवाऊंगी, ठीक है. थोड़ा मेहनत खुद नहीं करोगे आयुष? 4 हमने बता दिए, 5वां ये रहा, बाकी तुम खुद कुछ नहीं करोगे. ढूंढ लो. मिस्टीरियस, क्रिप्टिक लिखवा चुकी हूँ क्लास में, एनिग्मेटिक, स्टेल्दी. जैसा पढ़ना. चलिए लेट्स डू जो रूट्स बच गए थे. आई थिंक विव बच गया था. ठंड में हैंडराइटिंग बुरी हो गई. यस सुरतीत. हाँ ये रह गया था शिवानी, टाइम नहीं बचा था. तो विव इज लाइफ, विविड इज लाइवली, एक्सूबरेंट कह सकते हैं, फुल ऑफ लाइफ, ठीक. बबली कह सकते हैं, फुल ऑफ लाइफ. विविड कलर्स, विविड पिक्चर, विविड पोर्ट्रेट, विविड अकाउंट, विविड डिस्क्रिप्शन. ओके, इजी कॉमन वर्ड. There are 2 kinds of animals, viviparous and oviparous. Ovo is, बताओ, मैंने ओवो वेजिटेरियन पढ़ाया था. शयन रिकॉर्डिंग देख लेना. हाँ तो लाइवली है ना, तो ब्राइट. एग, तो ओविपारस यानी जो एग्स देता है, और विविपारस लाइफ यानी गिविंग बर्थ टू, जैसे मैमल्स होते हैं, लिविंग बींग्स, as opposed to eggs. Okay, so mammals are viviparous. पुराने जमाने में जब हम छोटे थे तो बायोलॉजी में डाइसेक्शन करवाते थे, कॉकरोच का, टैडपोल का, रैट का. बंद हो गया है अब. विविसेक्शन इज, सेक्शन वाले वर्ड्स यूजुअली सर्जरी से रिलेटेड होते हैं. 2 वर्ड्स हैं सर्जरी के, एक सेक्शन और एक टॉमी. ट्यूबेक्टमी, मैस्टेक्टमी, हिस्टेरेक्टमी, वैसेक्टमी, ठीक है. Dichotomy is not really an operation, ठीक है. Anatomy is not also operation. So टॉमी वाले काफी सारे वर्ड्स कटिंग से या सर्जरी से रिलेटेड रहते हैं. बच्चे होते हैं 2 तरीके से, या तो वजाइनल डिलीवरी होती है जिसे हम नॉर्मल नेचुरल बर्थ कहते हैं, which is also healthier and recommended. डॉक्टर धंधाखोरी पे उतर आए या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो सी सेक्शन होता है, सीजेरियन सेक्शन.
तो सेक्शन का मतलब वहां पर भी क्या है? सर्जरी. तो विविसेक्शन इज बेसिकली सर्जरी ऑफ अ लिविंग एनिमल. ठीक. हाँ, यस. Convivial, friendly, sympathetic. Revive. Re is again. So revive is to resurrect, bring back to life. I'm trying to revive my business. I'm trying to revive my brand. I'm trying to revive myself. Okay. They could not revive the patient. I am trying my best to revive a friendship. 2 friendships actually. I have no clue about BGMI. ठीक है. फिर था वॉर. वॉर इज टू ईट. सबसे आसान वर्ड हर्बीवोर. Herbivore is plant eating. Carnivore is flesh eating. Omnivore is human beings होते हैं जैसे, capable of digesting plants as well as flesh. Frugivore is जैसे monkeys and bats, some varieties of bats. Fruit eating. Major diet अगर आपकी fruit है तो. ठीक. Devour is to eat hungrily and greedily. जाहिल की तरह खाना, बिना मैनर्स के, बिना रुके. Voracious is keen or eager. ठीक है. ह्यूमंस को खाने वाला एंथ्रोपोफागाइट और कैनिबल अनन्या पढ़ा दिया, देखो अपने वोकैब के नोट्स में. कैनिबल की स्पेलिंग गलत है संगीता, BAL. गौरव मैं लगाऊंगी 2. वोरेशियस चलेगा, रैवेनस. अगर वोरेशियस रीडर है तो बहुत पढ़ता है, तो बिब्लियोफाइल, बिब्लियोमेनियाक. और वोरेशियस ईटर है तो खूब खाता है, कुंभकर्ण. खाता ही जाता है, खाता ही जाता है. ठीक. ग्लटन कहते हैं. ठीक है. जो इतना खा ले कि बटन ना बंद हो पाए, वो ग्लटन है. वो कहां से आया? बिब्लियोग्राफी तो कलेक्शन होता है सोर्सेस का. लिखवा दिया ना वो कैप कोर्स में नीतीश. ग्लटनी इज कंसिडर्ड एज अ सिन. पतले लोग बहुत खाते हैं उनको मतलब. शत्रुघ्न हो गया 1 सेकेंड. पतले लोग बहुत खाते हैं तो वो भी ग्लटन होंगे. मैं तो याद करने का तरीका बता रही हूँ, लिटरली थोड़ी उनके बटन टूट जाते हैं. पतले लोग भी ग्लटन हो सकते हैं. ये गलत फहमी है कि ज्यादा खाने वाले लोग मोटे होते हैं. योर बॉडी शेप डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर जीन्स, योर मेटाबॉलिज्म, योर डाइट, योर एक्सरसाइज, योर हेल्थ कंडीशंस, योर हार्मोन्स, योर न्यूरोट्रांसमिटर्स. अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा खाने वाले लोग मोटे होते हैं तो आपको जीरो साइंस आती है. ज्यादा खाने वाले लोग मोटे हो सकते हैं. But there are people, everybody is either naturally lean or naturally fat.
A lot of people who are naturally lean think eating more means more weight, which is stupid and ignorant at best. There are a lot of factors at play. It's not a simplistic thing. Yes, Ishika, I know a lot of people like that. चलिए, वॉर हो गया. VIC, अरे ये तो हम बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में. VIC कर लेते हैं. ज्यादा वर्ड्स नहीं है, 2 वर्ड्स कर लीजिए, काफी है. विक का मतलब होता है चेंज. ठीक. विकैरियस इज आप अच्छा रिजल्ट लाएंगे, IIM जाएंगे, 25-30 लाख रुपया कमाएंगे. मेरे को तो 25 रुपया नहीं मिलेगा, लेकिन आपको खुश देख के मैं खुश हूं. आपको सक्सेसफुल देख के मुझे अच्छा लगता है. आपने बढ़िया बंदे से शादी करी, मुझे खुशी है. ठीक है. आप बीमार हो गए, मुझे दुख है. इसे कहते हैं विकैरियस जॉय या विकैरियस ग्रीफ, विकैरियस प्लेजर. वीडियो गेम खेलते खेलते हम खुद कूदने लग जाते हैं. विलन हीरो को मारता है तो हम और मार चिल्लाते हैं. ये सब क्या है? विकैरियस जॉय. ठीक है. एक्सपीरियंस्ड इन प्लेस ऑफ द अदर. और विसिसिट्यूड्स का मतलब होता है, गौरव बुलाओगे तो आ जाएंगे, तब तक तुम टच में नहीं रहोगे. ये मेरी भविष्यवाणी है, और ये शायद ही कभी गलत जाती है, बट फिर भी ठीक है. मुझे आज तक सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने ढंग से इनवाइट करा है 11 साल में, शशांक और कलहन. कलहन की शादी में गई थी 50 किलोमीटर एक तरफ ट्रैवल करके, 50 किलोमीटर वापसी, 100 किलोमीटर, क्योंकि वो बंदा कार्ड देने बाकायदा घर आया था. मैं अपनी मम्मी के यहाँ थी तो वो वहां आया था. और शशांक मेरे दरवाजे से लौट कर गया क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, वो बिना बताया आ गया था. बाकी मुझे किसी ने इनवाइट नहीं करा. तरीके से बच्चे व्हाट्सएप पे कार्ड भेज देते हैं, स्नैपचैट पे कार्ड भेज देते हैं, सॉरी आई एम नॉट कमिंग. ठीक है. सो विसिसिट्यूड इज चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, और ये यूजुअली ऐसा चेंज जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है. मेरे हाउस आओगे, मेरे होम नहीं आओगे. हाउस आएंगे. ये कैसा जॉय है जो क्रश की शादी से मिल रहा है तुम्हें? बिस्वा तुम बस ठीक से बुला लेना. जेट जूट कार प्लेन कार ट्रेन वो मैं कर लूंगी. आपसे टच में कैसे रहें? पहले पूरा साल क्लास तो आओ. ये बात तो मुझसे नवंबर में पूछना तो मैं जवाब दूंगी. अभी पूछ के क्या ही करोगे? अभी आज तुम मेरे हो, कल किसी और के हो, परसों किसी और के हो. तू नहीं और सही, और नहीं और सही, है कि नहीं? पहले साबित करो लॉयल्टी. Okay, so let's end the class here. I'll see you at 2 o'clock YouTube. मैं कैट का आर्टिकल करा रही हूँ. ओरिजिनल पूरा आर्टिकल पढ़ाऊंगी कैट 2023 का. टाइम बचेगा तो क्वेश्चंस कर लेंगे, नहीं बचेगा तो सिर्फ आर्टिकल पढ़ेंगे, क्वेश्चंस बाद में करेंगे. ठीक है. चलिए 2 बजे मिलते हैं. ब्रेक ले लीजिए. सी यू. और प्लीज चले आना. जैम अभी छोड़ दो शिवम. डोंट डू द जैम अभी, क्योंकि छोटा सा ब्रेक है, फिर यूट्यूब है, फिर आपको करना जैम 9:30 बजे. हाँ करवाऊंगी ना, जो रह गया वॉल वाला, पता है मुझे रह गया, अगली बार करवा दूंगी. एक और क्लास होगी ना विजुअल वो कैप की आयुष फेब में. ठीक है. थैंक यू. सी यू एट 2 o'clock.